कल्ट्स यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स या संगठन जो कई बार इतने एक्सट्रीम हो जाया करते हैं कि जिनसे लोग स्वर्ग, शांति और दौलत के लिए जुड़े हों, उन्हें बस मौत, सुसाइड, मास मर्डर जैसी गंदगी मिलती है। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही कल्ट्स के बारे में जानोगे जिनके बिलीव्स इतने अजीब और खतरनाक थे कि उनकी वजह से सैकड़ों इवन हजारों लोग जान गंवा बैठे। द सोलार टेम्पल। 1994 फ्रीबुक, स्विट्जरलैंड में 23 लोगों की लाशें मिलती हैं। वहां से थोड़ी दूर वेलीज में फिर से 25 लोगों की लाशें मिलती हैं। 5 दिन पहले ही कनाडा में स्विट्जरलैंड के एक कपल और उनकी बेटी का मर्डर होता है, जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसका नाम इमैनुअल था। 72 घंटे में 53 मौतें, कुछ मर्डर तो कुछ सुसाइड, और सबसे जुड़ा हुआ था एक नाम। Obsessed with secrecy, they blurred their faces in this video they made. In 1984 ल्यूक जॉरेट और जोसेफ माम्ब्रू ऑर्डर दे सोलार टेम्पल या ऑर्डर ऑफ द सोलार टेम्पल की स्थापना करते हैं। ल्यूक मिलिट्री में सर्विस देकर रिटायर हुआ और फिर एक होम्योपैथिक फिजिशियन बन गया था। वहीं माम्ब्रू एक ज्वेलरी और घड़ी की दुकान में काम करता था, पर वक्त के साथ ये लोगों को बेवकूफ़ बना के साइकोलॉजिस्ट बना फिरता था। कुछ साल बाद उसने गोल्डन वे फाउंडेशन की स्थापना की, जहां वो जॉरेट से मिला। अगले कुछ सालों में दोनों ने मिलकर द ऑर्डर ऑफ द सोलर टेम्पल की स्थापना की। वैसे तो ये लोग लोगों को अल्टरनेटिव मेडिसिन पर लेक्चर देते थे, पर कुछ चुने हुए लोगों को ये अपने कल्ट का हिस्सा बनाते थे। वो उनसे अग्रीमेंट लेते थे अपने सारे पैसे, धन दौलत कल्ट को देने की, और कल्ट के हर एक नियम को पूरी तरह सख्ती से फॉलो करने के। इस कल्ट के 3 मेन गोल्स थे: पावर और अथॉरिटीज के आइडियाज को करेक्ट करना, जीसस क्राइस्ट के लौटने की तैयारी करना, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को आपस में मर्ज करना। 1980s में इन्होंने अपने मेंबर्स का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। ये लोग काफ़ी अजीब से रिचुअल्स करते, अजीब से कपड़े पहनते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद ये एक सीरियस नाम के स्टार पर जन्म लेंगे और वहाँ इनकी काफ़ी हसीन और खुशहाल जिंदगी होगी। कल्ट धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होने लगा था, पर फिर दोनों लीडर्स पर रेप और मर्डर जैसे केसेस हुए, जिसकी वजह से लोगों ने कल्ट छोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच माम्ब्रू की एक बेटी होती है जिसका नाम रखा गया इमैनुअल, और इसे भविष्य में काफ़ी मसीहे की पहचान देने का प्लान था। पर इसी दौरान कल्ट का एक कपल भी प्रेग्नेंट होता है, और लीडर्स को यह बात पसंद न आने पर यह कपल कल्ट छोड़ देते हैं। बाद में ये भी अपने बच्चे का नाम क्रिस्टोफर इमैनुअल रख देते हैं, और इस बात से माम्ब्रू और भी ज़्यादा बुरी तरह चढ़ जाता है, और फिर उसने ऑर्डर दिया कि उस बच्चे और उस पेरेंट्स को एक रिचुअलिस्टिक तरीके से मार दिया जाए। रिचुअलिस्टिक तो पता नहीं, पर एक छोटे से बच्चे और उसके माँ बाप को बहुत बेरहम मर्डर कर दिया गया। 12 घंटे बाद पुलिस को एक कमरे में 23 लोगों के मृत शरीर मिले, जिन्हें एक सर्कुलर शेप में अरेंज किया हुआ था। इनमें से 19 के सिर पर गोली मारी गई थी। कुछ और देर में एक दूसरी जगह पर कल्ट के 25 लोगों के शव मिलते हैं। इन सब ने ड्रग ओवरडोज किया हुआ था। इन शवों में ल्यूक और माम्ब्रू के शव भी शामिल थे। Overseas now, the charred bodies of 16 people, including 3 children, were found today in a remote region of the French Alps. They're all believed to be members of the Solar Temple cult. It's the second time in 14 months that members of the cult have perished. 53 members died in apparent murder-suicides in Switzerland and Quebec in October of last year. वैसे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बना दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सोचो, अगर एक टेररिस्ट ग्रुप को कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल जाए तो क्या होगा? एक कल्ट जिसका मानना था कि दुनिया को मोक्ष सिर्फ एक तरीके से दिलाया जा सकता है, पूरी पॉपुलेशन को जान से मारकर। ये
人は誰でも持っているみんなの心に持っている心理教心理教शिजुओ मात्सुमोटो या फिर शोको आसाहारा इस ग्रुप का फाउंडर एक मर्डरर और टेररिस्ट था। इन्फेंटाइल ग्लूकोमा के चलते ये पार्शली अंधा था। जापान में ये 22 साल की उम्र से ही लोकल स्पिरिचुअल ग्रुप्स के पास जाने लगा। अध्यात्म में इसे इतना इंटरेस्ट आया कि ये भारत आता है और भारत में हिंदुइज्म और खास करके बुद्धिज्म के बारे में सीखता है। फिर जापान लौटकर ये खुद को एनलाइटेंड घोषित कर देता है और अपना एक कल्ट शुरू करता है जिसका नाम था ओम शिनरिंक्यो। इनका मेन पर्पस ब्रह्मांड के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का ज्ञान फैलाना था। आसाहारा ने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ के फैलाना शुरू किया और कल्ट में लोग भी जुड़ने लगे। मेंबर्स को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता था, ले मेंबर्स और ट्रू बिलीवर्स। ले मेंबर्स ऐसे लोग होते थे जिन्हें अभी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। ये ज़्यादातर जवान वल्नरेबल लोग थे और इन्हें कट्टर बनाना आसान था। इसके लिए इन्हें एक मेडिटेशन और डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता था, प्लस इन्हें जैसा कहा जाए वैसा ही करना होता था। और कल्ट ज्वाइन करने के बाद इन्हें बाहरी दुनिया से सारे रिश्ते नाते काटने को बोला जाता था। ट्रू बिलीवर्स ऐसे लोग थे जो थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड थे। इनमें से ज़्यादातर टेक और आईटी से जुड़े हुए लोग थे। इन्हीं में से कुछ लोग आसाहारा ने चूज़ किए एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए। आसाहारा का मानना था कि एक एपोकेलिप्स यानी कयामत का दिन आएगा और उसे जल्दी लाने के लिए उसने कल्ट में से 3 साइंटिस्ट को अपॉइंट किया, हेदेओ मुराई, शेइजो एंडो और मासामी सुशिया। तीनों ही कमाल की टेक्निकल नॉलेज रखते थे बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। ओके, सो आसाहारा का प्लान था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज़ करके ये लोग जापान में भगदड़ मचाएंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है और जापान की गवर्नमेंट अमेरिका को ब्लेम करेगी। इसी बीच आसाहारा इस लड़ाई के बीच में उतर के अपनी चाल चलेगा। सोचने वाली बात है कि ओम शिनरिंक्यो अब $1 बिलियन का एम्पायर बन चुका था। ये काफ़ी इम्प्रेसिव था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इतने बड़े और मुश्किल मिशन पर डटकर काम कर रहे थे। इमेजिन करो, ब्रेन वॉशिंग और झूठी उम्मीद आपसे क्या क्या करवा सकती है। ये लोग सिर्फ बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल ही नहीं बल्कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और एग्जॉटिक वेपन्स पर भी काम कर रहे थे। इन्होंने निकोला टेस्ला के रिसर्च पेपर्स पढ़ के लोगों को अंधा करने वाली लेज़र से लेके मौसम बदलने वाला टावर तक बनाने का प्लान किया था। माउंट फुजी के पास इन्होंने एक सीक्रेट बेस रेडी किया और वहाँ पर इन्होंने वेपन्स तैयार करने शुरू किए। यहाँ एक से एक जहरीले केमिकल्स की टेस्टिंग होती थी। एक बार तो एक टीम अफ्रीका जाके इबोला वायरस खोजने लगी थी। ये लोग बायोलॉजिकल वेपन्स को तो बना ही रहे थे पर केमिकल वेपन्स में इनको ज़्यादा सक्सेस मिली थी। सेरिन, VX, ताबुन, सोमान जैसे हद से ज़्यादा जहरीले केमिकल्स इन्होंने बना लिए थे। आसाहारा को न्यूक्लियर वेपन्स भी चाहिए थे पर इसे ऐसे ही बना पाना पॉसिबल नहीं था, तो आसाहारा ने इन्हें खरीदने की कोशिश की पर फॉर्चुनेटली वो इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। इतना सब हो रहा था और इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इनका पहला अटैक हुआ बोटानियस नाम के एक केमिकल से। प्लान था कि इसे जापान के राशन में स्प्रे करेंगे ताकि जापानीज लोगों को टारगेट किया जा सके, पर किस्मत से टॉक्सिन्स का कोई असर ही नहीं हुआ। अटैक 2, प्रिंस नारुहितो की वेडिंग में फिर से इसी टॉक्सिन को इस बार कल्ट के लोगों ने ट्रक से स्प्रे करने की कोशिश की पर इस बार भी वो कामयाब नहीं हुए। असल में स्प्रे करने के मैकेनिज्म इस केमिकल के असर को पूरी तरह से ख़त्म कर देता था और ये बात साइंटिस्ट को अब समझ आ चुकी थी। इसी बीच आसाहारा कल्ट कुछ लीगल प्रॉब्लम्स में पड़ गया, जिस पर आसाहारा ने सोचा कि क्यों ना इनके नए केमिकल्स को उन 3 लॉयर्स पर टेस्ट किया जाए जो इनके खिलाफ केस लड़ रहे थे। इनका प्लान था इस बार ये सेरिन गैस को उस डोरमेट्री में रिलीज़ कर देंगे जिसमें वो लॉयर्स रह रहे थे।
अगेन ये प्लान भी सफल नहीं हो पाया हवा की दिशा चेंज होने के कारण, पर इसकी वजह से पड़ोस के लोगों में से 7 की मौत हो गई और 200 की हेल्थ पर बुरा असर हुआ और लॉयर्स की हेल्थ भी खराब तो हो ही गई, जिसकी वजह से केस डिले हो गया। पर इस सब से कल्ट के मेंबर्स को एक मोटिवेशन का स्पार्क आया और अब बारी थी कुछ बड़ा करने की। टारगेट बनाया गया टोक्यो का मेट्रो सिस्टम, एक जंक्शन जहां पे एक टाइम पे बहुत सी ट्रेन इकट्ठा होती थी। कल्ट के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि यही वो टाइम है जब वो टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत होगी। चीफ केमिस्ट मसामी सुशिया ने सेरिन के 11 बैग्स तैयार किए और मेंबर्स को थमा दिए। कल्ट के मेंबर्स इन बैग को छुपा के मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे और सही टाइम आने पर उन्होंने इसे पंचर कर दिया, जिससे बैग में मौजूद लिक्विड वेपराइज हो गया और पूरे मेट्रो स्टेशन में इससे केओस मच गया। 11 लोग इंस्टेंटली मारे गए और कुछ ही वक्त में 5000 से ज़्यादा लोगों की नेगेटिव हेल्थ इफ़ेक्ट्स के चलते मौत हो गई। इन कल्ट्स की कहानियों से आप ये सीख सकते हो कि कैसे जवान लोगों को मैनिपुलेट करके झूठी उम्मीदें देकर उन्हें कितनी आसानी से बरगलाया जा सकता है और चीज़ें किस हद तक जा सकती हैं। ऐसे ही कुछ कल्ट्स जिनमें हज़ारों लोगों ने खुद जहर पीकर मास सुसाइड कर लिया, इनके बारे में जानने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 मेंशन करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक भी कर देना। राधे राधे।